आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक्स किरणों को विवर्तित कर सकते हैं। आर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर परमाणुविक इंटर एटॉमिक दूरी 0.1 नैनोमीटर कोटि की होती है। ए ऑप्शन है ए सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य परंतु आर असत्य है। डी ए सत्य परंतु आर सत्य है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न में इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो ये जो होता है पहला वाला जो होता है वो हमारा कथन होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो रहता है ये कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन दिया दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक्स किरणों को विवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसको बोलेंगे दोस्तों? क्रिस्टल हम किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें परमाणु एक व्यवस्थित क्रम में क्या होते हैं? अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय या क्रिस्टल व्यवस्थित परमाणुओं का समूह, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं दोस्तों। क्रिस्टल मतलब एक सिस्टमेटिक वे में रहते हैं दोस्तों, जो उसके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ठोस पदार्थ, वो सिस्टमेटिक क्रम में होते हैं। इधर उधर ऐसे बिखरे टाइप के नहीं होते, रैंडम नहीं होते, सिस्टमेटिक होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ना, तो इसमें एक्स किरण, ठीक है, एक्स किरण हमारी एक अदृश्य किरणें होती है दोस्तों, ठीक है। ये विवर्तित कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है, एक्स किरणों को विवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमको समझना पड़ेगा दोस्तों, विवर्तन हम किसको बोलेंगे, ठीक है, विवर्तन। तो ये हम किसको बोलते हैं दोस्तों? तो विवर्तन क्या होता है दोस्तों? कोई भी जो तरंग है ना, तरंगों का अगर मैं लिखना चाहूँ तो तरंगों का अवरोध, तरंग के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तरंग के संचरण के समय अवरोध आने पर के किनारों से तरंग का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है दोस्तों, ठीक दोस्तों। मैंने यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों? जो तरंग होते हैं, तरंग जब संचरित होते रहते हैं तो उसके सामने अगर कुछ अवरोध आ गया दोस्तों, ठीक है, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ भी अवरोध आ गया है ना, तो जो अवरोध आता है दोस्तों, तो उसके किनारों, ठीक है, उसके किनारों से ये क्या होता है, पढ़ के, किनारों से पढ़ के वो जो तरंग है दोस्तों क्या हो जाता है, मुड़ जाता है ना, उसका पाथ अब बदल जाता है। तो इसी घटना को बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विवर्तन के लिए यहाँ पर एक शर्त है दोस्तों। क्या शर्त है? कि जो तरंग का तरंग दैर्ध्य जो है, ठीक है, तरंग का तरंग दैर्ध्य अवरोध के आकार, जिसको साइज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आकार के लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? लगभग बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो तरंग का तरंग दैर्ध्य है ना, अवरोध का जो साइज आकार है, वो क्या होना, ना तो एकदम कम होना चाहिए और ना ही एकदम बड़ा होना चाहिए दोस्तों, उसी के आसपास का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तभी विवर्तन हो पाता है, ठीक है। तो ये इसकी अनिवार्य शर्त है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो एक्स किरण का जो होता है दोस्तों, ठीक है, एक्स किरण का जो, अगर हम लोग तरंग दैर्ध्य निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, एक्स किरण की जो तरंग दैर्ध्य, एक्स किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों, वो भी लगभग जो होता है ना, इसी ये 0.1 नैनोमीटर, इसी के आसपास का ही होता है, लगभग इतना ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक्स किरणों को विवर्तित कर सकते हैं, ये दिया। चलिए इसका कारण देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर परमाणुक दूरी 0.1 नैनोमीटर कोटि की होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण यहाँ पर यही दिया है कि जो अंतर परमाणुविक जो दूरी है, मतलब उस आकार ही समझ लो दोस्तों, क्रिस्टल का साइज, ठीक है, 0.1 नैनोमीटर कोटि होता है। और एक्सरे का भी तो तरंग दैर्ध्य इसी कोटि होता है दोस्तों। तो अभी मैंने एक शर्त बताया कि दोनों का जो तरंग दैर्ध्य होगा, है ना, वो उसी क्रम का होना चाहिए, उसके आसपास का होना चाहिए, ठीक है, लगभग बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये बिल्कुल इसका सही एक्सप्लेनेशन है, इसका कारण सही है दोस्तों, ठीक है। ये जो कथन बोला इसका कारण, ये दोनों मैच हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? देखते हैं। देखिए, ए सत्य और आर ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल ये पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। ए सत्य आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये गलत होगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, नहीं, ये भी गलत। ए असत्य है, नहीं। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों? एकदम सही उत्तर है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।